माशाल्लाह चश्मे बदूर। ओहो नाराजियां। आई एम, ओहो आई एम के बाद तो सुनो। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मैं। थोड़ा लेट? पूरे 20 मिनट लेट हो आप। ओह कितना दुख गया मैं है। भाई देखो, हुई ताखीर तो कुछ बायस से ताखीर भी था। आंखें बंद करो, जल्दी से खोलना नहीं है। हाँ ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाय और अब्बा, तिल के लड्डू। कसमे खादिम, तेरी इन्हीं बातों पे रह जाती है जान आ रहा। सच्ची मुच्ची। अच्छा देखो, अरे वाह वाह कितने शीशे हैं इसमें, दिखाओ। जरा इसमें देखो शीशे में। तुमने अपने घर वालों से शादी की बात कर ली? लो, घर वालों से बात करने की क्या जरूरत है? तुसी राजी, मैं राजी, दो गवाह कर लेंगे, शादी हो जाएगी। हैं सच्ची? मुच्ची, बल्कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। शुक्र है ये ख्वाब था, मगर ये ख्वाब हकीकत में बदल गया तो। सासू माँ क्या हुआ? मेरी बीवी है ना, मुझे पूछने दो। ओके। खादिम तुमने अच्छा नहीं किया। पूछ लिया, हो गई इज्जत। नजर के बच्चे, तुम तो चुप करो। वादा दोइम को बोलने दो, आखिर मसला क्या है? ये जहां आरा बेगम है कौन? जहां जहां लड़की का नाम है ये तो। कंफर्म लड़की का नाम है। हाँ, वो लड़की खादिम की महबूबा है। और तुम्हारे मुंह में घी, मेरा मतलब कैसे बातें कर रही हो ऐसे? कैसे मतलब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैंने अभी अभी ख्वाब में तुम्हारी रंगीन संगीन सब हरकतें देखी। क्या ख्वाब पे इतना मावेरा? इतने रंगीन ख्वाब तो मुझे भी नहीं आते जितनी मेरी बेगम संजीदा मेरे बारे में देखती है। सासू माँ आपके सर की कसम, इस टाइम पे जो भी ख्वाब आते हैं ना, वो हकीकत और सच्चे होते हैं। ओ भेंगे शैतान, क्या आग लगा रखे हो तुम? निकलो यहाँ से। हाँ नजर, इस वक्त इन लोगों को बहुत प्राइवेसी की जरूरत है। आइए आइए आइए। पता नहीं अम्मा ने तेते दाब देते कुलो तल दिए हैं। वैसे फौजिया, तुमसे एक बात पूछूं, तुमने कभी ऐसा ख्वाब देखा है? तौबा तलो, मैं तो देते लगी नए अब्बा दे थाप। मैं अब्बा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अरे तुमने कभी नजर के बारे में ऐसा ख्वाब देखा है कि वो किसी के साथ इश्क लड़ा रहा हो? अली, मैं उती थाप में दलदल नहीं दबा दूं दी। कसम से फौजिया, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम फौरन से अपने शौहर की हमदर्द बन जाती और कभी दुश्मन। अली वो कहते है ना, थल तो थिलाओ थोने ताने वाला, और देखो थेलती नदल थे। ये तो मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे बच्चों के बारे में कहते हैं। अली ये तोहल भी बच्चों के तम थोली होते हैं, बल्कि बच्चे पालना आसान है आजकल, और तोहल तो संभालना बहुत मुश्किल। लेकिन आपस की बात है, मैं तो खतरों की खिलाड़ी हूँ। मैं थम्मदी तुम्हारा ही थाला। अभी दाते अम्मा से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए दल दी तो अच्छा था लिट्टा ढूंढे। थैंक यू मेरी बहना, तुम दिल की कितनी अच्छी हो कि फौरन मेरी दिल की बात समझती। तुम रुको, मैं जाके देख के आती हूँ। तुम जो तकलीफ करोगी, हाँ आराम करो। तोबा तोबा, इतनी तलात है, अपना मतलब नितना तो भात भात ताम तल रही है। मुझे सच बताओ, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं है? पगली पगली, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत? ये बताओ कि उस दिन तुम कह रही थी कि ब्लू वाला तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, वो मैं दिला दूं? हाँ ठीक है। पागल हो गया क्या? पागल तो मैंने ससुर अब्बू को करना है। हीरो मेरा ये छोटा सा काम कर दे। ये छोटा सा काम है, पूरी लड़की का इंतजाम करना है। तो कोई सस्ती सी आर्टिस्ट का अरेंज कर दे यार। सस्ती सी आर्टिस्ट ये काम नहीं कर सकती। तो किसी अच्छी और चौकस आर्टिस्ट का अरेंज कर दे। नजर पैसों का इंतजाम कर लेगा।
अभी पंखे क्यों लेना चाहता है? तुझे नहीं पता यार, मौके का फायदा उठाना किसे कहते हैं। मैं ना सासू माँ के ख्वाब को सच करना चाहता हूँ। मैं उनके ख्वाब में हकीकत के रंग भरना चाहता हूँ और ससुर अब्बू का पत्ता साफ करना चाहता हूँ। इसका मतलब है तू संजीदा आंटी के माल पर कब्जा करना चाहता है। इस बात पे तो मेरा हंसना बनता था। चल तू भी क्या याद करेगा हीरो, किस रईस से पाला पड़ा है, तू भी हंस ले। डरा तो नहीं यार। एक मिनट, अंदर कहाँ घुसी चली जा रही हो? रुको। हाँ है, सियाने कहते हैं घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। सियाने कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। चुप करो और अपना तारुफ करवाओ। वो जी, वो मैं उनकी वोटी हूँ। उनकी। हाय मेरी जान, मेरी दिलबर, मुझे ये तो बताओ कौन किनकी बीवी? वाह हीरो, बच्ची तो बड़ी टाइट भेजी है तूने। खादिम तेरी खैर नहीं। आप खादिम से मिलने आई है ना? हाँ जी, वो मेरे खावंद हैं। एक्सक्यूज मी, आपकी लाख के लिए अर्ज है कि वो वाल्टर गोयल यानी कि मेरी माँ के शौहर है। हाँ तो होते रहे, मैं तो वोटी हूँ उनकी। क्या सबूत है? सबूत इसमें क्या सबूत है? इतने सारे सबूत। तुम्हें से क्या पगली सासू माँ जाने और ससुर अब्बू। तुम मरीज की तरफदारी कर रहे हो हैं? फौजिया ठीक ही कहती है, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। हाँ तो ठीक बोलती है ना फौजिया, सारे मर्द एक जैसे होते हैं क्योंकि वो मेकअप नहीं करते ना। सुनिए जी, वो काम लेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे रुको, मैं वालदा दोइम को बुला के लाती हूँ। छोड़ना शबनम, जाने दे, अब ये घर भी इसी का है। तुम इतना कंफर्म कैसे कह सकते हो? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। छोड़ दो, तुम्हें तो पीली दाल भी पकने के बाद काली नजर आती है। हर चीज को काला बोल देती हो। हाय रब्बा, आप लोग छोड़ो और बाएं ना, वो काम लेंगे। उनका क्या बताएं, सीधा अंदर जाओ, खत्म शुद्ध तुम्हारी खुशबू को सूंघता हुआ खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। वाह, कितनी मजे की गाड़ी, खूबसूरत और परफेक्ट है भाई। आपके हाथों में जादू है बहू। आने बेगम। वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी ब्यूटी। पहली दफा तो चाय नहीं बनाई ना। अरे पहली मर्तबा तो नजर आई। कौन? चाय या मैं? ना 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 ना, चाय न मैं, ये वो क्या? ये नहीं हो सकता। क्यों जी, क्यों नहीं? अब तो क्या हो सकता है? ये ख्वाब वाली लड़की यहाँ क्या कर रही है? घर वाली हूँ मैं इसकी। हाँ हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे पता है, तुम ख्वाब में इसका हाथ पकड़ के बड़े मजे से तिल के लड्डू ठुसा रहे थे। हाय रब्बा, तुमने इन्हें भी बता दिया कि मुझे तिल के लड्डू पसंद है। समझ नहीं आ रही कि खुशी का इजहार करूं या फिर संजीदा बेगम के गुस्से का एतबार करूं। तुम सिर्फ मुझ पे भरोसा करो, एतबार करो मुझ पे। मैं तुम्हारी जान आ रहा हूँ, वापस आ गई हूँ कभी न जाने के लिए। खादिम, अभी से खड़े खड़े कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। ओ खाला जी, तमीज से बात करो। अगर इज्जत दे रही हूँ ना तो इज्जत ले लो, वरना तुमसे ज्यादा बदकलामी की ना मैं खुद माहिर हूँ, समझी? ओह वाह, बिल्कुल बीवियों वाली फीलिंग्स है। क्या? मगर अगर न मगर, सिर्फ संजीदा नगर। कौन खोल के सुन लो, अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो इस लड़की से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। ओहो, बेगम इस उम्र में तल्ख कलामी कुछ अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी गुस्सा आपकी सेहत के लिए बुरा है, और मुझे तो खुद नहीं पता ये कौन है। तुझे सब्र कर जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है बताने की। चलो निकलो यहाँ से शाबाश। चलो चल निकल। हर्ट हो जाएगी। ओहो, इतनी जोर की कोने भी कोई पकड़ता है तो शीजा की। अले थबल चलो, उल्टे थोली आलियो तलते आलियो।
दिया कौन? मैं खादिम की बीवी। खादिम की बीवी? वो तो मेरी अम्मा है। क्या कह रही हो? अरे खादिम की बीवी मेरी अम्मा है। ओह माय गॉड, ये तो चीटिंग है। अगर तुमने मुझसे रोल नहीं कराना था तो मेरा टाइम क्यों जाया किया? क्या मतलब? मतलब ये कि हीरो ने मुझे भेजा है खादिम की बीवी का रोल करने के लिए। तू कहा था हीरो ने तुम्हें? क्यों का मुझे नहीं पता। अब मैं आ गई हूँ, मेरा टाइम जाया हो गया, मुझे पैसे चाहिए मेरे पूरे 5000। तो इसके लिए तो अम्मा से मिलना ना पड़ेगा भाई, मुझे किसी की अम्मी मम्मी से नहीं मिलना। लाओ मेरे पैसे दो। तो इसीलिए बोल रही हूँ, पक 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 अम्मा से मिलवाना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे। चलो। अच्छा अच्छा, तो यूं कहो ना। चलो चलो। हीरो, आज जिंदगी में पहली मर्तबा तूने अपनी दोस्ती का हक निभाया है। हीरो का काम है दूसरों के काम आना। इतनी आजदी भी अच्छी नहीं होती है हीरो। वैसे ना लड़की तू बड़ी चौकस लेकर आया है। निकाय 10,000 रुपए। इतने ज्यादा पैसे? अरे बड़ी मुश्किल से मानी है, पैसे तो लगेंगे। चल ठीक है, मैंने कौन से देने हैं? फिर कौन देगा? तू देगा। तू ही लेकर आया और तूने उसे कैरेक्टर समझाया ना। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये तेरा मसला है, तू यहाँ बैठकर सोच। ये अच्छा नहीं कर रहा। हाँ, तू तो मस्जिद में टोपियां बेचता है ना, इसको कहते हैं तब्दीली। एक तीर से 2 शिकार। बाय बाय। नगर, तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। चल चल यहाँ कैसे जाएगी? चल। छड्डो जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाएगी? जाएगा तो तेरा बाप भी। बाप तो मेरा मर चुका है, मर गए मेरे प्यो, और ये रिश्ता मेरे प्यो ने ही तय किया था। ये अभी तक गई नहीं है वालदा दोयम? मर जाऊंगी लेकिन कदम बाहर नहीं निकालूंगी यहाँ से। बीवी हूँ मैं खादिम की। शबनम, यही थी जो मेरे ख्वाब में आई थी ना, और ख्वाब में भी ना खादिम के साथ थी। हाय अल्लाह, वालदा दोयम आपको ख्वाब भी सच आने लगे। इसका मतलब तो ये है कि नजर बिल्कुल ठीक ही कह रहा था। अजीब गोली मारे नजर को, मेरे ख्वाब तो पूरे उजाड़ने दीजिए। आपको बताएं कितनी मुश्किल से आपका ये घर मैंने ढूंढा है। देखा, असली बात जबान पे आ गई ना। इस मनुष्य की नजर मेरे घर पे है। ओहो वालदा दोयम, मैं बात को समझती क्यों नहीं है? घर पे नजर नहीं है, आपके शोहर पे नजर है। अरे किसी को तो सीढ़ी बनाना होता है ना। अब मेरे खातिर ना ऐसे नहीं है, इस जैसी लड़कियां होती हैं जो भोले भाले इंसान को बहला फुसला के अपनी जान में फंसा लेती हैं। नहीं जी नहीं जी, आप कसम ले लीजिए, मैंने खादिम हुसैन को नहीं फुसलाया। मैं उनकी जैज इस्लामी बीवी हूँ। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि वालदा तुम कोई गैर इस्लामी है? अरे इन्होंने भी सबके सामने ना निकाहनामे पे साइन किया था, सब गवाहों के सामने। कहती हो तो तस्वीरें दिखाऊं? तुम्हारे पास सबूत है कोई? हाँ जी सबूत है, इतने सारे सबूत है। बैग खोलूंगी ना ढेर लग जाएगा सबूतों का। तो फिर दिखाओ। बैग तो अंदर रह गया। हाँ तो अंदर चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और लेकर आऊंगी। इसको यहीं रखने दो। हाँ, अले एक मिनट। हाँ, पता नहीं अम्मा कहाँ ले दी हैं, मैं बुलाती लाती हूँ। हाँ अम्मा, अम्मा अम्मा। अरे तुझे क्या मौत पड़ गई? पहले मैं टेंशन में हूँ। अम्मा, ये टेंशन है ना, इतने तो फाले चलो पहले। क्या मतलब? कौन है ये? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? ये अम्मा है मेरी, खादिम की बीवी। क्या ये खादिम की बीवी है? इससे ज्यादा अच्छा रोल तो मैं करती। ओह, पहले तुम बताओ कि तुम खादिम को कैसे जानती हो? मैं खादिम वादिम को नहीं जानती, मैं तो उनकी बीवी का रोल करने के लिए आई थी, जिसपे ना तुमने कब्जा कर लिया है। अरे मैं बताती हूँ ना अम्मा, वो हीलो है ना, हीलो, उसने बुलाया इस लत्ती तो अब्बा की बीवी की ऐतिन करने दो, और 5,000 देने का भी कहा है। इस मगरमच्छ के बच्चे ने ऐसी हरकत की क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एक्टर है। वो कौन? वो जो मेरे ख्वाब में आई थी। बात सुनो, ये ख्वाबों की बातें छोड़ो और यहाँ ध्यान दो। यहाँ जो तुम्हारे सामने खूबसूरत सी मॉडल खड़ी है। ओह, सस्ते इश्तिहार की फारिग मॉडल, वो भी ओरिजिनल जिंदा सलामत लॉन में खड़ी है। आप लोगों के पास मेहमानों को इज्जत देने की रवायत नहीं है क्या? अब तक तो मुझे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं बोला। अरे अम्मा बताओ ना, इतना तन्ना क्या है? तुम इस वाले केस को वेटिंग में रखो, मैं पहले वाले केस से जरा निमटा हूं।
आप ये मुझे बताएं ना, आप लोग कौन सा ड्रामा बना रहे हैं जो इतनी लंबी लिस्ट है आर्टिस्टों की? दिला में था तो पता नहीं, लेकिन हीरो ने फिल्म वाली अच्छी चलाई है। बस इतने दिलाव थीम से मुझे शिद्दत इंतजार है। हाँ, वैसे मैं एक बात बताऊं, आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप मुझे ना इस ड्रामे में कास्ट कर लेंगी ना, तो मैं आपको कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं तो पुली करती हूँ। हाँ, आप बेटे, आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ बेटे, हाँ हम अच्छे हैं, आप बताते हैं। हाँ, ब्लैक टी लाइएगा प्लीज। हाँ, मैं डाइट पर हूँ। लड़की इतनी बुरी भी नहीं थी और फिटनेस तो बहुत ही अच्छी थी। बस अगर मालदार होती तो संजीदा बेगम को खड़े खड़े तलाक देता और उसके साथ निकल जाता। क्या बकवास है ये? किधर है? कुछ भी तो नहीं। बिल्कुल चुप। हीरो से तो मैं निपट लूंगी, ये सारा खेल खेला हुआ उसी का है। तलाक का खेल नहीं, शादी रचाने का ड्रामे। ये जो लड़कियों पे लड़कियां आ रही हैं, सब उसी का किया धरा है ये। ओहो, लड़कियों पे लड़कियां कहाँ है संजीदा बेगम? सिर्फ एक ही तो थी। एक नहीं, दूसरी लॉन्ज में बैठी हुई है। क्या दूसरी भी आ गई? अरे मेरी तीसरी बीवी आ गई और किसी ने मुझे कानों कान खबर भी ना होने दी। भाई चेकिंग तो लाजमी है, मैं जरा देख कर आता। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यही रुको। क्या बात कर रही हो? सिर्फ देखने जा रहा था, आप तो हाथापाई पे उतर आए। मैं अपनी सुहाग की खातिर हथियार उठा भी सकती हूँ। अजीब बीवी है भाई, सुहाग की खातिर सुहाग पर हथियार उठाओगी। बस देख लो, किसी किसी को ऐसी बीवी नसीब होती है। बिल्कुल सही कहा। वलीमे में खाना निकालने वाला चम्मच, होटल पे असली बकरे की कढ़ाई और खूबसूरत बीवी किस्मत वालों को मिली। यहाँ पर भी खाने पीने की बात करना। ओहो भाई, क्या करूं? जब भी टेंशन होने लगती है, भूख लगना शुरू हो जाती। हाँ, तो भूख लग रही तो किचन में जाओ, जाके खाना गर्म करो, जब तक मैं इस लड़की को बैठ दिया हूँ। अरे रहने दो, हो सकता है इसमें जेवर हो, काम आ जाएगा हमारे। जेवर नहीं है इसमें, सबूत है, सबूत। क्या जेवर के सबूत? नहीं, तुम्हारे और उस लड़की की शादी का सबूत। क्या वाकई? मुझे क्या पता सच झूठ का, मैं यही तो पता करना चाह रही हूँ कि ये सच है या झूठ। सही है। अब दुआ करना कि ये सब झूठ हो, वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। ओह भाई, लड़की इतनी सयानी लगती तो नहीं कि इस बैग में कुछ सबूत छोड़ गई हो, मगर जो भी हो, फिटनेस उसकी बहुत अच्छी थी। हाय रब्बा, इससे अच्छा था मैं खुद ही चली जाती। न जाने क्या कर रही है मोटी औरत, इतना टाइम मेरा जाया कर दिया। तुमने कौन सी ट्यूशन पढ़ानी थी? चुप करके खड़ी रहो। हाय गर्ल्स। होश के नाखून लो, क्या हरकत है ये? ना भला बंदा सलाम भी ना ले। एक्सक्यूज मी मैडम, सलाम और जवाब में ना बड़ा फर्क होता है। छोड़ो शब्बो, जाने दो, वैसे भी 2 घड़ी की मेहमान है, फिर चली जाएगी। ना जी ना, मैंने कहीं नहीं जाना, कान खोल के सुन लो, मर जाऊंगी लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। मेरे अब्बा जी ने कहा था इस गार्ड से मेरा जनाजा ही उठेगा। बेशक, अगर तेरे इन सबूतों में दम ना हुआ ना तो तेरा जनाजा ही उठेगा। हाँ तो देख लो सबूत। मुझे लग रहा है हीरो ने बड़ी चौकस पट्टी पढ़ा के भेजी है। हैं? ये तेरा बाप है? ना जी ना, ये तो मेरे अब्बा जी के शागिर्द हैं। वाह, बड़ी खानदानी अदा। ये देखो सबूत। ये सबूत है? ये कैसा सबूत हुआ? इसमें तो एक लड़का है और एक घोड़ा है। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि ये कैसे सबूत है। भाई ये तो मेरी बीवी बताएगी। मैं क्यों बताऊंगी? ओहो, तुम नहीं, ये बताएगी। देखा, इन्होंने तस्वीर देखते मुझे बीवी बीवी कहना शुरू कर दिया। देखा आपने? कहने से कुछ नहीं होता, इन्होंने ऐसे कह दिया। अरे ऐसे कैसे भाई? वो ये दावा कर रही है, तभी तो मैंने कहा है। लेकिन क्यों कहा? हाँ जी, कह दिया तो क्या हो गया। अब आप लोग भी ना आदत बना लीजिए सुनने की। ओफो, पहले सबूत तो फाइनल हो जाए। फाइनल क्या होना, ये सबूत है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। कोई अकल का अंधा ये साबित कर दे कि इस तस्वीर को देखने के बाद तुम खादिम की बीवी लग रही हो, तो मैं मान जाऊंगी। ये भाई देखें, ये कह रही है तो 1-2 दिन इसकी बात पे यकीन करके देख लो।
1 2 दिन। 3 4 कर लो जैसे। चुप जा। तू समझती मैं तुम्हारी गंदी सोच को, मैं एक पल को भी यकीन नहीं करूंगी। ओहो, शक, फिर शक। ओफो, आप लोग तो चुप करें। अच्छा तुम एक बात तो बताओ, तुम आखिर तस्वीर को सबूत कैसे बोल रही हो? देखिए ये मेरे दादा हैं। अच्छा, तो इससे साबित हो गया कि तुम खादिम की बीवी हो। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे दादा अब्बा ने मेरे प्यो से कहा था कि मेरी शादी इनसे करानी है। एक मिनट, क्या आप उस वक्त तक पैदा हो चुके थे? हाँ भाई, हो सकता है, इंसान है, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। ये देखें जी, इसमें जो ये लड़का है ना मेरे प्यो की गोद में, वो आप है। कुछ याद आया आपको? कुछ याद तो नहीं आया, मगर इस आदमी को देखकर फ्लैशबैक में जाने का बहुत दिल कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, इस लड़की को यहाँ से निकाल दो बस। वालदा दोइम, खुदा को माने, जरा देखने तो दें कि वालिद दोइम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, देखो कितने अक्लमंद है ये। चलो भाई, आंखें क्लोज कर लो। बेटा तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मरने से पहले मुझे पानी पिला दिया। बेटा मेरा करोड़ों की जायदाद है मेरी। 15 साल के बाद मेरी बेटी पैदा होगी ना, तू इससे शादी कर लेना बेटा। तुम तो मर जाओगे, तुम्हारी बेटी कैसे पैदा होगी? अगर मैं मर जाऊंगा ना, मेरी बीवी तो जिंदा होगी। तो बीवी से शादी करा दो ना। ये नामुमकिन है, जिसके आशिक नहीं तो मुझे कार से टक्कर मारी, अब वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम मर गए तो मुझे पहचानेगा कौन? मेरी बेटी खुद तुम्हारे पास आ जाएगी और वो तुम्हारी बीवी होगी। लेकिन सबूत क्या होंगे? शादी में तो निकाह भी होता है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसका बहुत ख्याल रखना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इससे कहीं जाहिर नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी बीवी है, क्योंकि निकाह तो हुआ ही नहीं। देखे जी, निकाहनामा मौजूद है मेरे पास। हाँ? और भाई तो पहले वही दिखाना था। ओफो, खामखा तुमने इतनी लंबी कर दी कहानी। हाँ, तो दिखाओ जरा निकाहनामा, दिखाओ। ओह माय गॉड, बहुत हो गया, लाओ मेरे पैसे दो। अच्छा, तो मैंने थबल कर लो, अम्मा आएंगी ना, थाले पैसे तुम्हें दे देंगी। तो जाके बुला के लेकर आओ ना, कब से बिठा के रखा है और रोल किसी और को दे दिया। हाँ तो अच्छी एक्टिंग कर दी। इतनी ब्यूटीफुल लड़की बैठी है और नजर तू कहाँ है? हेलो, आई एम नजर। तो फिर कैसी हैं आप? क्यों तुम्हें बताऊं, तुम डॉक्टर हो क्या? पहले हाथ मिलाएं फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं गैर मर्दों से हाथ नहीं मिला। गैर कहाँ, हम तो दिल से आपके अपने हैं। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा। हो कौन तुम? मुझे परेशान ना करो प्लीज, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, आई एम ऑल्सो वेरी हैंडसम बॉय। अच्छा टेल मी, आपकी मैरिज हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? ये कैसे बेहुदा बकवास सवाल कर रहे हो? हाँ, आखिर तुम हो कौन जो इतने फालतू के सवाल कर रहे हो? हाँ, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो आपका शौहर होता। मेरा मतलब है कि आप नाराज मत हो, नजर अंदर से यानी दिल से एक साफ इंसान है। नजर और साफ इंसान? तुम तब आए यहाँ, कब से आया हुआ है और मेरा दिमाग खा रहा है। फौजू डार्लिंग, ये तुम्हारी सहेली है क्या? नहीं नदल नहीं, इतने हीलो ने ना थलाले ते तौल पर ना नए अब्बा की बीवी की एक्टिंग करने तो भेजा है, और पता है 5 दाल देने का वादा किया है। अगर इसको एक्टिंग के लिए भेजा है तो फिर वो कौन है? ये निकाहनामा तो असली लग रहा है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। और मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो जी फिर ये साबित हुआ कि मैं खादिम हुसैन की बीवी हूँ।
ये साइन खादिम हुसैन के तो नहीं लग रहे। मेरे निकाहनामे में तो किसी और तरह के थे। अजीब, उस टाइम ना मैं सिर्फ 10 माह की थी और ये 10 साल के। ये उस टाइम का निकाहनामा है। अच्छा, क्या कहा तुमने कि जब तुम 10 महीने की थी? अगर तुम 10 महीने की थी तो तुमने निकाहनामा पे साइन कैसे किया? याद आ गया, मुझे याद आ गया। ये एक खौफनाक, वहशतनाक, दर्दनाक, इबरतनाक 12 मई की रात थी और खूब अंधेरा था क्योंकि रात थी। सीधा सीधा फ्लैशबैक पे ले जाएं, टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने दो इन्हें। हाँ, और उस रात कुछ गुंडे आए, उनमें से कुछ गुंडे घोड़ों से उतरे और मुझे उन्होंने उठाया। वो मुझे बड़े दूर गांव ले गए। हाँ, वो गांव हमारा था और वो जो गुंडे थे ना, वो मेरे चाचे के बंदे थे। और फिर उनमें से 2 गुंडों की मूछें थी और 3 क्लीन शेव थे। एक तो गंजा था, उसको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया। उसके बाद उन्होंने गन निकाली और गन पॉइंट पे मेरा निकाह पढ़ा दिया और खुदा की कसम मुझे अपनी बीवी देखने तक नहीं दी। मैं उस टाइम सिर्फ 10 महीने की थी और ये 10 साल के, और मुझे नमूनिया हुआ था। मेरी बेबे ने मुझे ये बताया। उसी बेबे ने मुझे कहा था कि ठीक 18 साल बाद अपनी बीवी को आकर ले जा। बस बस रहने दो ये अपनी फजूल कहानियां, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ये फजूल कहाँ से? ये कोई फजूल कहानी है भाई? देखो, इसमें गुंडे भी हैं, इसमें दूर परे का एक गांव भी है, इसमें रोमांस भी है, काली अंधेरी रात भी है, गन्ने भी हैं, घोड़े भी हैं, और ये तो फुल एक्शन कहानी है। चुप करें। देखें वालदागन, आप यकीन करें ना करें, इस बात का फैसला हम करेंगे बाद में। बात तो ये है कि 18 साल के बाद ये लेने क्यों नहीं आए? और हाँ, दूसरी बात ये कि इस घर का पता इस लड़की को किसने बताया? वो जी, मेरे अब्बा जी की रूह ने बताया। मेरे अब्बा जी की रूह ने मुझसे कहा था कि जब मेरा और खादिम हुसैन का काका पूरे 10 साल का हो जाएगा ना, तो मुझे और खादिम हुसैन को उनकी पूरी जायदाद का वाहिद वारिस बना दिया जाएगा। अरे सच? मुझ भी? तो चलो फिर तैयारी करें। ये शादी नहीं हो सकती। तू बन जा सास का दुश्मन। क्या जरूरत थी ऐसा मजाक करने की? ये माहौल नहीं है, हमारी जिंदगी का सवाल है। ये जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। यानी कौन सी मनुष्य घड़ी थी कि फौजिया ने तुझसे शादी का सोच लिया? ऐसे कामों में कौन सोचता है, और वैसे भी जोड़े आसमानों पे बनते हैं। जब मेरा खादिम का जोड़ बन गया था तो क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की? मुझे क्या पता था कि सब हो जाएगा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगी उस बुड्ढी को। इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ मैं कि तुम लोगों का मुकाबला ना कर सकूं। आइंदा अगर ऐसी हरकत हुई तो मैं गोली मार दूं। क्या हो गया खाला? मुझे क्यों गोली मारोगी? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं इस आधी औरत से बात कर रही हूँ। सासू माँ, आपके सर की कसम, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। अच्छा ठीक है, 2 होना था ना, वो हो गया। अब इस लत्ती तो पैसे दो और थल्ली बली तलाओ, वरना ऐसा ना हो नए अब बेटी ये तौती बीवी बनता है। अम्मा, अरे तो पैसे मैं क्यों दूंगी? ये भेंगा देगा। बाजी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप हीरो से लें। तो तुम तौल तो लो ना, इलो तो। फौजू डार्लिंग, सुबह से वो बेगैरत मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मैं कुछ नहीं जानती। इस लड़की को इस घर से फौरन निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जब तक उस दूसरी को निकालने का बंदोबस्त कर रही हूँ। सासू माँ, आपसे ज्यादा बुरा कोई हो भी नहीं सकता। देखें बाजी, आप जाके हीरो से पैसे मांगे। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। फौजू डार्लिंग, इसको यहाँ से निकालो, वरना सासू माँ मुझे इस घर से निकाल देंगी। नदल, ये गलती तुम्हारी है, पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। हाँ। बाजी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं ना कमेटी डाल के आपकी रकम अदा कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो, मैं बेच के कुछ भी कर दूं। खूबसूरत हसीना, इतनी जालिम ना बन। देखो, अगर तुमने मुझे अपना मोबाइल नहीं दिया ना, तो मैं चीख चीख के लोगों को बोलूंगी कि तुम मेरी इज्जत में डाका डाले हो। बचाओ, दो मोबाइल जल्दी से, बचाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, मेरा पर्स भी उठा के दो। ये ले बाजी। सस्ता लग रहा है, कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे।
लख दी लानत नजर। थाले सबूतों और गवाहों तो मद्देनजर लगते हुए हमें दे बात मान लेनी चाहिए ते वो लगती नए अब्बाती हकीकी बीवी है। मैं क्यों आके भी चलूं? मैं भी हकीकी हूँ। दी अम्मा दी थैलियां। ना लेकिन वालदा दोइम, आप बात को समझने की कोशिश तो करें। मैं तो कहती हूँ अगर उस बेचारी को तलाक हो भी गई तो इस भरी जवानी में वो कहाँ जाएगी। ये मेरा मसला नहीं है। देते अम्मा देते नए अब्बा आपके दूसरे तो हौले इतनी तलाई वो उनकी दूसरी बीवी है। दूसरी नहीं, उसकी तीसरी बीवी है ये। और खादिम की पहली बीवी मर चुकी है। ओफो वालदा दोइम, बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वो लड़की पेंडू ही सही लेकिन दिखने में है जवान खूबसूरत, और ये जो मर्द जात होती है ना, ये तो मरते ही सिर्फ खूबसूरती पे हैं। और तो और अदल उतना दलता का बत्ता हो दिया तो उदायदा ता अतेला वालिद वही बन जाएगा अम्मा। ऐसे में फिर आपका केस पड़ता है कमजोर। मैं तो यही कहूंगी अकलमंदी का तकाजा कीजिए और इस लड़की को कबूल कर लें। ओहो क्यों रो रही हो? रोए तुम्हारे दुश्मन। अगर तुम मुझे पहले मिल गई होती ना तो मैं संजीदा से कभी शादी न करता। रहने दो जी, मैंने देखा था सैनू, तुमने भी अपनी आग ना माथे पे रख ली थी। अब जब ये पता चला कि मैं दौलतमंद हूँ तो आ गए मुझसे हमदर्दी जताने। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है ना कि मुझे तुम पे तरस आ गया है और बुजुर्गों से किया हुआ वादा भी तो निभाना है। बस कर दे खादिम, खत्म शुद्ध। इस बुजुर्गी में बुजुर्गों से किए हुए वादे निभाने की उम्र नहीं है तेरी, बल्कि ऊपर जाने की उम्र है। तुमसे ज्यादा फिट हूँ मैं, ये देखो। और आइंदा अगर मेरे किसी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो जान से जाओगे तुम। मुझे क्या जरूरत है टांग अड़ाने की? सासू माँ आकर ना अभी तुम दोनों को किक आउट करेंगी। बिल्कुल भी नहीं नजर। जिसमें मेरे खादिम खुश है मैं भी उसमें खुश हूँ। इसका मतलब है कि आपने मुझे दिल से कबूल कर लिया है। अरे दिल से कबूल क्या कर लिया, बल्कि वालदा दोइम ने ये फैसला भी कर लिया है कि आज से तुम अब इस घर में रहोगी। ये सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? बिल्कुल सच है। अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ? ये है तीन ख़वातीन